सलाम दोस्तों, एक बार फिर से हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक नए एपिसोड के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा-सा बताता चलूँ कि नीचे जो है वो एक लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर जाके आप जो है ये कोड एंटर कर सकते हैं और उसमें एक सर्वे फिल करेंगे, जिसमें आपको भी मौका मिल सकता है कि आप हमारे पॉडकास्ट में आएँ और बातचीत करें, अपने आज़ाद ख़यालात का जो है वो इज़हार करें। चलें आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस निम्रा नज़र, जो कि एक सप्लाई चेन प्रोफेशनल हैं और उसके साथ-साथ जो है वो पीएचडी स्कॉलर भी हैं। चलें इनकी तरफ बढ़ते हैं। जी मिस निम्रा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। चलें थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ व्यूअर्स को, क्योंकि सारे जो हैं बड़ा बेताब हैं कि आज जो है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल लेडी जो हैं वो यहाँ पर आई हैं। जी मिस निम्रा, अपने बारे में बताएँ थोड़ा। मैं क्यों बताऊँ? आप बताएँ, आप मेरे दोस्त हैं। ये क्या बात हुई? अच्छा बताती हूँ। मैं एक सप्लाई चेन प्रोफेशनल हूँ और अभी मैं डॉन फूड्स के साथ काम कर रही हूँ एज़ प्रोक्योरमेंट मैनेजर। डॉन ब्रेड का तो आपको पता होगा, रोज़मर्रा बिल्कुल, हाँ जी। इस्तेमाल होती है। इसके साथ-साथ मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी कर रही हूँ और मेरा मास्टर्स सप्लाई चेन में है। चलें वंडरफुल। अच्छा, आज का जिस मौजू पे हम बात करने लगे हैं वो ये है कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनने में एक फैमिली का क्या रोल होता है। तो थोड़ा सा अगर इसके बारे में जानना चाहें हम कि फैमिली का रोल जो है वो क्या हो सकता है, किस तरह से फैमिली के डायनामिक्स जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं एक इंडिविजुअल को। बिल्कुल, एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनने में फैमिली का एक अहम रोल है। हम्म। और मैं ये समझती हूँ कि फैमिली एक ऐसी चीज़ है जिसको आप चूज़ नहीं करते, वो आपको बिल्कुल, गिवन होती डेफिनेटली, है। हाँ जी। वो आपको गिवन होती है, तो आपको नहीं, आप खुद नहीं चूज़ कर सकते कि आपके पेरेंट्स कौन होंगे या आपके बहन भाई कौन होंगे। और इसी बात को समझते हुए हमें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल है और हर एक की अपनी नीड्स हैं। और एक फैमिली जब एक मोहब्बत में एक साथ रहती हम्म। है, यूनिटी में, और एक दूसरे को समझती है और एक दूसरे को सपोर्ट करती है, तो ही एक आई थिंक सक्सेसफुल इंडिविजुअल बन सकता है। हम्म। बिल्कुल, इस चीज़ को मैं भी सेकंड करना चाहूँगा कि एक फैमिली का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत मैटर करता है। उसके अंदर डिफरेंट जो है वो हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल्स आ सकते हैं कि बिल्कुल। एक फैमिली जो है वो किस तरह से आपस में कम्युनिकेट कर रही है, गुफ्तगू के तरीक़ेकार क्या हैं। कि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी देसी फैमिलीज़ के अंदर क्या होता है कि ब्लेमिंग वाला फैक्टर बहुत है, बिल्कुल। कि ये तेरी वजह से हुआ, मतलब दे डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कोई एक्शन कर रहे हो तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, कि बिल्कुल इसकी ऐसे वजह ही से है। ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। ये चीज़ें बहुत कॉमन है। मेरे ख्याल से ब्लेम नहीं करना चाहिए हुँ, क्योंकि हर इंसान फ़र्क है। हुँ, बेशक एक एनवायरनमेंट में हम इकट्ठे बड़े होते हैं या हमारी नर्चरिंग जिसको कहते हैं वो हुँ, एक जैसी हुई होती है। लेकिन जैसे फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट हैं हर किसी हुँ, के, उसी तरह हर एक का ब्रेन मुख्तलिफ तरीके से हुँ, काम करता है। अब ऐसे भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में अगर आप 2 बहन भाई हैं या हुँ, 3 या 4, हुँ, तो कोई एक बहुत स्मार्ट हो और कोई एक थोड़ा कम स्मार्ट हो, हुँ, बट हो सकता है वो किसी और और चीज़ में चीज़ में बेहतर स्मार्ट हो, हो। बिल्कुल। मे बी वो गेम्स में, हुँ, स्पोर्ट्स में, फिज़िकल हुँ, एक्टिविटीज़ में बेहतर हो, और एक आपका फैमिली मेम्बर बुक्स में, नॉलेज हुँ, में बेहतर हो। तो आप कभी भी एक फीते से या यार्ड स्टिक से हुँ, दोनों मैयर नहीं कर सकते। एग्ज़ैक्टली। तो मेरे ख्याल से ब्लेम नहीं करना चाहिए हुँ, और किसी को इस बात का एहसास भी नहीं दिलाना चाहिए कि वो दूसरे से किसी हद में कम है, कमतर है। क्योंकि हर एक हुँ, अपनी हद, हर एक को जितना चाहिए वो उसको दिया गया होता हुँ, है, वो उसकी पर्सनैलिटी में मौजूद होता हुँ। है ग्रो करने के लिए, एक्सेल। फैमिली के अंदर देखा जाए तो फैमिली समझ रही होती है कि फैमिली का जो है ना वो, बिकॉज़ फैमिली इज़ कंसिडर्ड एज़ अ यूनिट। जी। अब यूनिट का मतलब ये नहीं है कि पूरी फैमिली का गोल जो है वो सेम ही होगा। हम्म। ऑब्वियसली फ़ैमिलियल गोल्स जो हैं वो कुछ डिफरेंट होंगे, बिल्कुल। जो कि मतलब पूरी फैमिली ने लेकर चलना है। और साथ में जो है वो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं हर एक इंडिविजुअल के, जैसे आपने भी बात की कि हर एक के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, डिफरेंट एक कैपेबिलिटी है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो फ़र्क हैं। हम्म। तो ये सारी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। बहुत रोल और होता इट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फैमिली जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे। बिल्कुल जैसे ऐसे ही। अगर एक फैमिली का मेंबर है, लेट्स से पेरेंट्स हैं, हम्म। पेरेंट्स का जो एक एटीट्यूड है अगर वो सिमिलर ही रहता है सारे बच्चों के साथ, तो हो सकता है एक बच्चा जो है वो एक चीज़ को ह्यूमर में उड़ा देता हो, एक हम्म। बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल से एक तो ये कि हर कोई मुख्तलिफ है, हमने ये हुँ, तो इस्टेब्लिश कर लिया है उसको। दूसरा ये कि आपको अपने, जब आपने किसी को, लेट्स से अगर कोई पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उनका एक बच्चा
पढ़ाई में कमज़ोर है और वो स्पोर्ट्स में बेहतर है, और अगर वो ये चाहते हैं कि वो पढ़ाई में भी बेहतर करे, तो आई थिंक उसको ब्लेम करने से या उसकी ऑटोनॉमी छीनने से बेहतर ये है कि उसको इंस्पायर किया जाए। अब उसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने घर में अपने बच्चे के सामने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली मोबाइल यूज़ करेगा। अगर आप उसके सामने किताब पढ़ना शुरू हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली किताब पढ़ना शुरू होगा। तो और मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज़ुबान से किसी को छलनी कर दें और ऐसे किसी ही की बिल्कुल, दिलाजारी करें। और अगेन वाकई कोई सेंसिटिव होता है, कोई शायद इतना सीरियस नहीं होता है, तो आप अपने अल्फाज से अपने किसी भी फैमिली मेम्बर, ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा है या वो पेरेंट्स हैं या वो बहन भाई हैं बिल्कुल ऐसे ही। या वो स्पाउस हैं, आप, मुझे लगता है कि आपको अपने वर्ड्स बड़े सोच के इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि उस वक़्त शायद आपको फ़ील ना हो, लेकिन लेटर कुछ अरसे के बाद आपको ये पता चलेगा कि वो शायद उनका इफ़ेक्ट क्या था। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें जो वो लेटर ऑन लाइफ में ये सारी चीज़ें का पता चल रहा होता है कि जैसे आपने बात की है, ठीक है, कि डिफरेंट हर एक का जो है वो कैपेबिलिटी है उसके अंदर इंस्पायर करना चाहिए। अब इसी के अंदर एक चीज़ कि इंस्पायर अगर कर रहे होते हैं, समटाइम्स पेरेंट्स जो है ना वो समझ रहे होते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो हमारी एक्सटेंशन है, तो वी कैन जस्ट कंट्रोल दैम। अक्सर फैमिलीज़ के अंदर ये भी चीज़ जो है वो बिल्कुल पाई हो। जाती है। वो कह रहे होते हैं कि हम अपने मुताबिक ही बच्चे को चलाएंगे, उससे पूछा नहीं जाता कि वो क्या करना चाहता है आगे। तो इस चीज़ का भी इम्पैक्ट जो है उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर हो रहा होता है। बिल्कुल हो रहा होता है, और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। बल्कि अगर आप ये देखें तो ये सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है। हर एक वो इंसान जो किसी हद तक एक ताकत रखता है, वो दूसरे इंसान को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। लेकिन अब जैसे मैं अपनी अगर एग्जांपल ले लूँ, मेरे वालिद साहब मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। अच्छा। तो सो मैंने साइंस में मैट्रिक किया, और उसके बाद उन्होंने मेरा दाखला करवा दिया प्री मेडिकल में। और क्योंकि हमारे जो साउथ एशियन पेरेंट्स हैं उनको क्या ही है, डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना इंजीनियर लो, यही पायलट कुछ बना चोजन लो, फील्ड्स हैं, बिल्कुल। कुछ फील्ड्स होती हैं। तो उन्होंने मेरा दाखला करवा दिया प्री मेडिकल में। अब मैं नहीं डॉक्टर बनना चाहती थी, तो मैंने एक दिन बड़े डरते डरते ये सोचते कि शायद मेरी कोई मतलब सुनी नहीं जाएगी, मेरे एक वालिदैन की डर खौफ सा बैठा डर हुआ खौफ था। सा था। वो करते हुए मैंने इस बात का इजहार किया कि मैं जितनी सेंसिटिव हूँ, मैं तो वो प्रैक्टिकल, वो जो फ्रॉग वाला प्रैक्टिकल है वो नहीं कर पाई। आप वाकई में सेंसिटिव हैं? अच्छा। अच्छा, मुझे नहीं ये लगता सिर्फ था। मजाक नहीं। अच्छा। चलें चलें, अच्छा सॉरी। जी। अच्छा, तो मैंने उनसे ये जिक्र किया कि मैं तो नहीं कर सकूंगी। उन्होंने सोचा, उन्होंने मेरी अम्मी से बात की, और फिर क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने वही सोचा होता है चंद शोबों के बारे में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्या करना है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा तो मैथ्स थोड़ा बेहतर है, तो इंजीनियरिंग भी नहीं करनी क्योंकि केमिस्ट्री मुझे बड़ी बुरी लगती है। तो तो उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा मैं शायद बिजनेस लाइन में जा सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है। उन्होंने थोड़ा सर्च करना शुरू किया, उस वक्त तक एडमिशन्स ओवर हो चुके हुए थे, ओके। तो ही हैड टू गो एक्स्ट्रा माइल। उन्होंने मेरे लिए एफर्ट की और उन्होंने मेरा दाखला जनरल साइंस में कराने की कोशिश की। अब क्योंकि एडमिशन्स ओवर हो गए थे, मुझे जनरल साइंस में भी नहीं मिला। और फिर उन्होंने मुझे बड़े एक टूटे दिल के साथ कहा कि बेटा अब एफए कर लो। अच्छा। लेकिन ये बात है कि उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया कि हम चाहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो तो तुम डॉक्टर ही बनो। और इस तरीके से फिर मैंने एफए किया, फिर मैंने बीएससी बिजनेस में दाखला लिया, फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। वहाँ पे भी वो चाहते थे कि मैं फाइनेंस करूँ, पर मुझे ऑपरेशंस पसंद था। मैंने फिर से उनसे बात की और उन्होंने मुझे इजाज़त दी। और उसके बाद मैंने मास्टर्स जब किया तो सप्लाई चेन मैंने चूज़ किया, और आज मैं एक सक्सेसफुल कह सकते हैं कि प्रोफेशनल हूँ। मैं एक नहीं, अच्छी कह नहीं सकते, आप हैं। थैंक यू सर। हाँ जी। तो बात ये है कि मेरे ख्याल से दोनों साइड्स को एक रिस्पेक्टेबल वे में, बिल्कुल इज्जत से, ये नहीं कि ज़िद करके या गुस्सा करके,
या ये कह के कि कोई मेरी सुन नहीं रहा, पता नहीं मेरी शायद कोई वैल्यू नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आप एक अच्छे तरीके से गुफ्तगू करके अपनी बात रख सकते हैं किसी के सामने, तो आप ज़रूर रखें, बिकॉज जो फैमिली है ना, इट इज़ मेड आउट ऑफ लव। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दूसरा भी कोई इतना इंसेंसिटिव तो नहीं होगा कि वो सोचे ना उस बात पे। तो मेरी तो ज़िंदगी में ये एक एग्जांपल है कि कैसे मैं क्या करने वाली थी, और मैंने अपनी जब ख्वाहिश का इजहार किया। और फिर उसमें एक और चीज़ भी है कि वंस आपने कहा है कि आपने ये करना है, तो फिर आप उसमें मेहनत करें, बिल्कुल। फिर आपने कुछ करके दिखाना है, वट एवर यू वॉन्ट टू बी। अगर आपने स्पोर्ट्समैन बनना है, आपने ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, आपने मीडिया में आना है, आप वट एवर यू वॉन्ट टू डू, तो आप, या आपने साइकोलॉजिस्ट बनना है, बिल्कुल। तो आप फिर उसमें मेहनत करें। साइकोलॉजी आपने याद करवा दी। अब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात की है, जॉन लूक हैं एक, और उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि व्हेन द चाइल्ड इज़ बॉर्न, ही इज़ बॉर्न लाइक अ ब्लैंक स्लेट। एक खाली तख्ती की तरह जो है एक बच्चा पैदा होता है। अब खाली तख्ती के ऊपर जो भी लिख दें वो डेफिनेटली उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं सारे। तो एक इंसान के लिए जो पहला एक इंस्टीट्यूशन होता है वो घर होता है, कि जब वो अब आंखें खोलता है तो वो एक घर के अंदर होता है। ठीक है, और फैमिली इसके लिए जो है वो बहुत मैटर करती है। फैमिली के क्या डायनामिक्स हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें। जी यूसुफ, मैं इससे अग्री करती हूँ, और जो आपने वर्ड यूज़ किया मैटर, मेरे ख्याल से फैमिली इज़ रिस्पॉन्सिबल। अक्सर हम देखते हैं कि लोग पॉइंट आउट करते हैं, इवन पेरेंट्स अपने बच्चों को पॉइंट आउट करते हैं कि हमारा फ़लाँ फ़लाँ बच्चा बहुत बदतमीज़ है। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो बदतमीज़ी कहीं से सीख के तो नहीं आया, उसने वो इंस्पिरेशन अपने घर से ही ली है। उसके साथ आपने जिस तरीके से बात की होगी, उसको जो सिखाया होगा, वो उसी को रिप्रोड्यूस करता है। बच्चों को की खासियत यह है कि वो आपको मिमिक करते हैं। आप जो कर रहे होगे वो एग्जैक्ट सेम वही करना शुरू। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप मोबाइल देखते जा रहे हैं तो आपके बच्चे भी हर वक्त मोबाइल ऐसा ही है। देखेंगे। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपके बच्चे भी किताब पढ़ेंगे। अगर आप प्रेयर कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी प्रेयर करेंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों को इंस्पायर करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप खुद एक्ट करें, खुद एज और अ मॉडल अगर जो है उनके लिए। खुद एज मॉडल एक्ट करें। और अगर आपका बच्चा गलत तरफ चल पड़ा है, तो आपको खुद को रीवैल्यूएट करने की भी ज़रूरत है, खुद को अकाउंटेबल ठहराने की भी ज़रूरत है, कि वो लोग नहीं करते हैं। तो तो उस वजह से आप वो जो एक आपको ब्लैंक पेपर मिला होता है, वो आप गलत लिख देते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप बात नहीं करना चाह रहे इस बारे में, और सिर्फ उसको लफ्ज़ों से ब्लेम कर रहे हैं कि नो बदतमीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी देखा जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है लोग समझते हैं फैमिली के अंदर, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो उसको एग्रेशन से हल किया जाए। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें भी सीख रहा होता है बच्चा, देख रहा होता है कि ऐसे प्रॉब्लम ही सॉल्विंग होनी ही ऐसे है कि मैं ऐसे ही गुस्सा है। करूंगा तो मेरा मसला हल हो जाएगा। तो ये चीज़ है। इसी तरह से मेरे पास एक पेशेंट आया और ही वाज विद पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और उनके जो मसाइल थे, जब मैं उनको मतलब व्हेन आई डेल्व इनटू हिज ओवरऑल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, तो उसके अंदर ये चीज़ पता चली कि उसके फादर का जो एक एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है। लाइक अपनी एक्सटेंशन उसको, बच्चे को समझना, हर चीज़ के लिए कंट्रोल करना। अब बच्चा जो है वो कह रहा है कि जी मैं नहीं चाह रहा कि मेरी शादी पे जो है वो डांसर्स को बुलाया जाए। अब बच्चा ये कह रहा है और उसका फादर वो कह रहा है कि नहीं मैं तो बुलाऊंगा, मैंने खुशी मनानी है तो मैं तो डांसर्स को बुलाऊंगा। अब ये वाला एक एटीट्यूड देखें कि फादर जो है वो क्या चीज़ें इंस्टिल कर रहे हैं। तो डेफिनेटली फैमिली का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके अंदर एक और जो एंगल देखने वाला है, वो है कम्युनिकेशन। ठीक है, इट शुड बी ओपन, एंड ये नहीं कि आप किसी कोई बात करने में ही ओपन हो। एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है, आप भी जानते होंगे, हम भी इसको पढ़ते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, हम इस पर ट्रेनिंग्स करते हैं, और वो है इफ़ेक्टिव लिसनिंग। बिल्कुल। आपको सुनना भी आना चाहिए कि आपसे जो शख्स, तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सुनते हैं ताकि हम जवाब दे सकें। हम सुनते इसलिए नहीं कि हम समझ समझ सकें, सकें। और ये एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट कर रहा है। सो अभी कुछ देर पहले ही मैं एक कहानी पढ़ रही थी एक बच्चे की, जिसने कुछ अच्छी ड्राइंग बनाई और वो अपने फादर के पास लेके गया, और वो खुशी से छलांगे मारता हुआ उनको दिखाना चाहता था कि मैंने आई हैव डन समथिंग, मैंने कुछ किया है, मैंने बड़ी खूबसूरत चीज़ बनाई है। लेकिन क्योंकि उसके फादर अपने काम में इतने बिजी थे कि वो उसको उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर सके, और वो उसकी बात सुन नहीं पा रहे थे। क्योंकि आप
अपने ख्यालात में वो एक बादल सा बन जाता है, क्लाउड, और फॉगी हो जाता है, सारा धुंधला हो जाता है, तो वो नहीं सुन पा रहे थे। और वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में बहुत लेटर स्टेज तक इस चीज़ से मतलब इफ़ेक्टेड रहा, और वो दूसरों से वैलिडेशन लेता रहा, जो जो वैलिडेशन उसको सिर्फ उसके फादर से चाहिए थी। तो अगर उस टाइम पे उसको सुन लिया जाता, उसकी ड्राइंग देख ली जाती, तो वो लेटर लाइफ में जो उसके साथ प्रॉब्लम्स थी, वो शायद वो ना फेस करता, वो उसकी सॉल्व हो जाती। बिल्कुल। इसी से एक रिलेटेड मैं आपको भी एग्जांपल देना चाहूँगा कि आई हैड अ पेशेंट इसी तरह से आया मेरे पास, और ही वाज विद पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगेन, और पर्सनालिटी के साथ साथ उनके अंदर पैराफिलिक डिसऑर्डर की भी टेंडेंसीज डेवलप हो गई थी, जिसके अंदर मतलब कह सकते हैं वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं। अब उसकी हिस्ट्री के अंदर जब मैं गया तो पता चला कि जी बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है अबाउट द फैमिली। अब रिजेंटमेंट किस तरीके से है कि रिजेंटमेंट ये है कि जी मुझे मुझे प्रॉमिस कर लिया जाता था, एंड देन द प्रोमिसेस वर नेवर फुलफिल्ड। तो ये भी ओपन कम्युनिकेशन की जैसे आप बात कर रही हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें हमने देखनी है कि हमने अपनी फैमिली के अंदर वही बात की जाए जो कि पूरी कर हम सकें। पूरी कर सकें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉल्स प्रोमिसेस रखना, पहले आप प्रॉमिस कर लें उसको फुलफिल ना किया जाए, तो ये भी एक ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट जो है वो डेवलप कर रही होती है। अच्छा मिस सिमरा, मुझे लग रहा है कि हम बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कॉन्वर्सेशन में जा रहे हैं, और थोड़ा सा अगर इसको देखा जाए, क्योंकि आई हैव सीन यू FC कॉलेज से, मैं आपको जानता हूँ, और इट्स बीन लाइक मेरे ख्याल से 12-13 साल तो हो गए आपको तकरीबन, जहाँ तकरीबन। हाँ, तो 2010 से आई हाँ, थिंक, तो आई हैव ऑलवेज सीन यू कि आप लीडरशिप रोल्स के अंदर बहुत इन्वॉल्व रहती हैं, काफ़ी डिफरेंट सोसाइटीज़ आपने ज्वाइन की हुई थी, तो दैट शोज दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो इसके पीछे क्या राज है, अपने थोड़े बचपन के बारे में बताएं। थैंक यू। बचपन में ये है कि बहुत एक बात तो मैं ये करना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स ने, हम 3 बहन भाई हैं और 2 बहनें हैं और 1 भाई है। सो जो द फर्स्ट थिंग जो मुझे मैं उसको आई फॉन्डली रिमेंबर इट कि मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं किया कि ये लड़की है और ये लड़का है, ये कभी नहीं किया। सेम लेवल ऑफ एजुकेशन हम सबको मिला, सेम चीज़ें हम सबको मिली, सेम पर्सनल स्पेस भी हम सबको मिली, और मेरे ख्याल से इसने बहुत शेप अप किया है जो हम तीनों बहन भाइयों की पर्सनालिटी है आज। वी ऑल 3 ऑफ अस आर सक्सेसफुल इन आवर करियर्स एंड इन आवर लाइफ्स। इसके साथ साथ अदर देन के हमें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, हमें स्पोर्ट्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मुझे याद है मेरे फादर मुझे उसी तरह ट्रेन करते थे बास्केटबॉल खेलने में जैसे ही वुड हैव ट्रेन्ड अ बॉय। अच्छा। सेम उसमें हमारी बर्थडे सबकी सेम तरीके से होती थी, और बर्थडे तो मेरी फॉन्डेस्ट मेमोरी है। मुझे आज भी बर्थडे मनाना इसीलिए इतना पसंद है क्योंकि अच्छी मेमोरीज अटैच्ड हैं क्योंकि आपके। कोई बर्थडे ऐसी नहीं गुजरी जिसके साथ कोई अच्छी मेमोरी अटैच नहीं है। ज़बरदस्त। और अदर देन बर्थडेज और बहुत सीरियसनेस अबाउट आवर एजुकेशन एंड आवर फिजिकल स्ट्रेंथ, हम लोगों के बहुत फन ट्रिप्स भी रहे हैं फैमिली के। अच्छा, वैसे बहुत कम होता है। हाँ, बहुत कम लोग होता है। जो है वो कह रहे थे कि लाइक हम फ्रेंड्स के साथ जो है वो ज़्यादा एंजॉय करेंगे। यस, नहीं, अभी भी मैं अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ नॉर्दर्न एरियाज़, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स एटलीस्ट ज़रूर मेरे साथ रहें, और उसमें हम पहाड़ भी घूमें। और तो मुझे याद है हम क्रिसमस पे गांव जाते थे सब, तो वो इतनी बड़ी फैमिली, सो माय पेरेंट्स वो दोनों काफ़ी करीब रहते हैं गांव में। तो अब अम्मी का भी गया, पूरा ख़ानदान गया हुआ है, और अब्बू का भी, और अब इतने लोग हो गए हैं, 50 लोग हो गए हैं ऐसे ही आराम से। तो मुझे याद है कि फिर वो कहते थे कि ख़वातीन का भी तो क्रिसमस है, तो यू नो वुमेन राइट्स तो ख़वातीन का भी आपसे क्रिसमस बेहतर है, कौन जान सकता तो है। वो तो वो क्यों सारा दिन खाना बनाएं भी 50 लोगों का। तो वो क्या करते थे हम के मुझे याद है देगें पक रही होती थी, अच्छा।
और नाश्ता इकट्ठे नान आ और रहे देखें हैं। कौन बना रहा होता था? वो फिर हायर करते थे ना अच्छा। देख बना अच्छा, ऑफ मुझे कोर्स। लगा कि खानदान के मर्द जो थे वो देखे नहीं, बना वो रहे फिर होते थे। ये करते थे, कोई किन्नू शिन्नू ले आए हैं, वो अच्छा, सब अच्छा। मिलके छील के खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट होता था, वो अच्छा। सब निकाल रहे हैं बैठ के और खा रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती थी। तो मेरे ख्याल से ये भी ज़रूरी है कि आप अच्छी फ्रेंडशिप्स डेवलप करवाएं अपने बच्चों की। अच्छा मिस सिमरा, थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से फैमिली का रोल है आपको एक वाइडर कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करने में? उन्होंने हमें फर्स्ट कज़न से कनेक्ट करवाया, फिर उन्होंने हमें हमारे फ्रेंड्स से कनेक्ट करवाया, और उसके अंदर वो बिल्कुल पार्टिसिपेट करते रहे। और जिस तरह आप वो पिंटरेस्ट से लाते हैं ना सेइंग्स कोटेशंस, वैसे ही एक पेशे खिदमत बिल्कुल, है। आई एम हेल्पलेस। दोज हु प्रे टुगेदर स्टे टुगेदर। तो उन्होंने हमें जो सबसे पहले जिस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करवाया वो चर्च कम्युनिटी थी। उन्होंने हमें घर से ही शुरू किया कि हमें छोटी छोटी चीज़ें सिखानी शुरू की, इकट्ठे बिठा के एज अ फैमिली एज वन यूनिट उन्होंने प्रेयर करना सिखाया। एंड देन दे टुक अस इनटू अ वाइडर स्पेस। फिर हम संडे स्कूल चले गए, फिर वहाँ पे हमने संडे स्कूल में दोस्त बनाए, वहाँ पे हमने सीखा विजुअल्स, आई स्टिल रिमेंबर द सिंगिंग। टाइम कि आप सारे जो थे वो क्वायर का पार्ट थे। हाँ, फिर वहाँ से हम लोग, बिकॉज वी आर 5 फैमिली मेम्बर्स एंड 4 ऑफ देम नोज हाउ टू प्ले एटलीस्ट वन इंस्ट्रूमेंट। हर Wonderful. उन चारों को, मुझे नहीं आता बस। अच्छा, आपको निकाल के। मुझे निकाल के मेरे अच्छा, बाकी वैसे अगर आप ये बात ना भी करती तो शायद हमारे व्यूअर समझते कि समझ आपको आए, भी मुझे आता भी कुछ आता है, लेकिन सच बोल रहे हैं। अच्छा। लेकिन उन चारों को एटलीस्ट एक साज बजाना आता है। तो हम लोग म्यूज़िक के साथ बड़े कनेक्टेड रहे हैं, और ये हमारी एक एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटी होती थी। आई नो हाउ टू सिंग, क्योंकि वो मुझे vocalist हैं साथ, आप। मैं उनके साथ गाती होती थी। तो उन्होंने फिर ये हमें इनकरेज किया कि हम क्वायर का पार्ट बने, और फिर काफ़ी देर तक हम, और अभी लेटेस्ट भी मेरे फादर हमारी चर्च की क्वायर डायरेक्ट करते हैं। मेरी माय सिस्टर वो अभी हाल ही में अब्रॉड मूव की हैं, तो वो जब वो लास्ट संडे भी चर्च गई तो वो गिटार बजा रही थी। अच्छा। तो वो उन्होंने फिर हमें वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया कि आपने इस तरीके से भी इन्वॉल्व रहना है। तो ये एक द फर्स्ट कम्युनिटी दैट वी वेंट इनटू अदर देन आवर फर्स्ट कजन्स एंड फ्रेंड्स। वंडरफुल, गुड टू हियर दैट। थैंक यू सो मच मिस सिमरा। आई थिंक हमारा टाइम जो है वो थोड़ा शॉर्ट है, तो वैसे तो हम बहुत मज़े मज़े की बातें कर सकते थे, बिल्कुल। और बल्कि जैसे आपने बताया कि आप बहुत अच्छी वोकलिस्ट हैं। अगर होपफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें दोबारा मौका मिला तो हम ज़रूर आपसे कोई गीत भी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम। चलें, आज के लिए जो है वो हम वाइंड अप करते हैं। जी। थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। थैंक यू यूसुफ। जी नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि हमारी कॉन्वर्सेशन, हमारी बातचीत को आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सीखी होंगी। जो हम टेक होम मैसेज लेके जा रहे हैं वो यही है कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल के लिए बड़ा ज़रूरी है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल पर्सनालिटी बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उसके जो फैमिली स्ट्रक्चर है, फैमिली का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यूथ के लिए यही मैसेज है कि आप लोग जो हैं वो आगे जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं उसको एक प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी लाया जाए, ताकि हम आगे जो है वो अच्छी जनरेशन को रेस कर सकें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन उससे पहले दोबारा से रिमाइंड करवाता जाऊँ कि नीचे दिया गया वेबसाइट है, उसको आप लॉगिन करें और उसके ऊपर जो है वो कोड डालें, ताकि आप एक सर्वे फिल कर सकें और हमारे पॉडकास्ट का पार्ट बन सकें। होपफुली नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।